भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में भी कभी ख्याल नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये काफी कुछ सिखाएगी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था। एक दिन बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे।
उस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आ जा, मेरे पापा एडमिट हैं। वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया पापा को। लड़के ने सारी बात बताई। उसके बाद वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से बोला चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाके देखा तो एक आइसक्रीम वाला था। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आजा आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया कि क्या हो गया इसको, इसके पापा अंदर हॉस्पिटलाइज हैं और ये आइसक्रीम खा रहा है। उस लड़के से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया भाई समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। तेरे पापा एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट अटैक हुआ है और तू आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस लड़के ने उसकी बात सुनी और कहा मुझे पता है मेरे पापा एडमिट हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी 2 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा, अपने काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो उनका एक बड़ा बेटा हुआ, उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। बच्चा बहुत छोटा था, कहीं मिल नहीं रहा था। रुक्मिणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनसे हमेशा कहते थे चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, जहाँ भी होगा स्वस्थ होगा, तुम चिंता मत करो। साल बीतते गए, रुक्मिणी जी की चिंता कम नहीं हुई, दिन पर दिन चिंता बढ़ती गई। 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो उनकी पत्नी मायावती थी वो प्रद्युम्न की उम्र से 20 वर्ष बड़ी थी। रुक्मिणी दुखी हो गई, उनसे रहा नहीं गया। पहले तो वो बहुत खुश थी कि उनका बच्चा आ गया। जब उन्हें पता चला कि मायावती और प्रद्युम्न की उम्र में इतना फासला है तो वो दुखी हो गई, दुखी रहने लगी। एक दिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि प्रभु मेरी चिंता कब कम होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो, चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मिणी नहीं मानी। ऐसे ही समय बीतता गया और चिंता उनको अंदर ही अंदर कचोटती रही। 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने स्वीकार किया कि जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे ही चिंता करते करते 26 साल बीत गए और रुक्मिणी जी ने उदासी में 26 साल बिता दिए। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को स्वीकार करना सीखो, वरना ये चिंता तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी, लेकिन चिंता कभी खत्म नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।